हेलो एंड वेलकम टू एपिसोड नंबर 9 ऑफ एक्सप्लेन्ड। और आज का टॉपिक है, अरे रे कुछ धुंधला दिख रहा है, तो चलिए इसको वापस से करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू एपिसोड नंबर 9 ऑफ एक्सप्लेन्ड। और आज का टॉपिक है, और आज हम बात करने वाले हैं मायोपिया। मैं हूं डॉक्टर श्वेता जैन और आज हम बात करेंगे मायोपिया के बारे में। मायोपिया ये आखिर है क्या? मायोपिया एक आंखों की बीमारी है जिससे आपको दूर की चीजें साफ नजर नहीं आती। ये बीमारी काफी कॉमन है। इंडिया में तो हर साल करीबन 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ नए केसेस मिलते हैं मायोपिया के। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसका आसानी से ट्रीटमेंट हो जाता है। साथ में एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसका डायग्नोसिस आप खुद से कर सकते हो, किसी भी लैब में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मगर ये जो प्रॉब्लम है ये काफी ज्यादा क्रोनिक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम अगर आपको हो जाए तो बहुत सालों तक लास्ट करता है, या तो कभी कभार ये लाइफ लॉन्ग लास्ट कर जाता है। आप अच्छी तरह से जानते हो कि भारत जो है वो सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड है और हमारी 41% पॉपुलेशन 18 साल से नीचे की एज की है। ये पॉपुलेशन हमारे नेशन का एक एसेट है और अगर इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको हमको टाइम पे एड्रेस करना पड़ेगा। अब आप सोचोगे कि हमारा टॉपिक तो मायोपिया था, मगर अचानक से मैं आपको 18 ईयर्स से नीचे की पॉपुलेशन की बात क्यों बता रहा हूँ? द रीजन इज मायोपिया का सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है 18 साल से नीचे के बच्चों पर। अब चलिए इस चीज को थोड़ा सा डेटा के जरिए समझ लेते हैं। एम्स न्यू दिल्ली ने एक सर्वे किया था ऑन चाइल्डहुड मायोपिया और उसने एक डेटा दिया है जिसके अनुसार 16.5% यानी कि 23.1 करोड़ बच्चे जो हैं जो 18 साल के नीचे के उम्र के हैं उनको मायोपिया है। मेल और फीमेल रेशियो में अगर इसको हम डिवाइड करें तो हमको मिलेगा कि 53 into 47 यानी कि 100 में से 53 लड़कों को मायोपिया है जबकि 100 में से 47 लड़कियों को मायोपिया है। जो बच्चे अर्बन एरियाज में यानी कि शहरी एरिया में रहते हैं उनमें से 63.61% को मायोपिया है। साथ में तमिलनाडु एंड केरला ये 2 स्टेट्स हैं जहां पे इंडिया में सबसे ज्यादा मायोपिया के केसेस मिलते हैं हर साल। यानी कि मायोपिया एक ऐसा प्रॉब्लम या फिर एक ऐसा डिजीज है जिसके चपेट में बहुत सारे इंडियन बच्चे हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपको खुद या फिर आपके बच्चे को या फिर आपके पहचान के किसी बच्चे को मायोपिया है कि नहीं? तो चलिए इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। फर्स्ट सिम्टम इज, अगर आपको मायोपिया होता है तो आपको दूर की चीजें जो है वो धुंधली नजर आएंगी। सेकेंड इज, आपको करीब की चीजें साफ नजर आएंगी। थर्ड इज, आपको हेडेक होगा। फोर्थ, आपके आंखों पे बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ेगा। फिफ्थ, आप जब भी किसी चीज को ध्यान से देखना चाहोगे आपकी आंखें जो है वो सिकुड़ जाएंगी या भीग जाएंगी। सिक्स्थ इज, अगर आप ड्राइविंग करते हो या स्पोर्ट्स खेलते हो या किसी दूर की चीज को बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करते हो तो आपको टायर्डनेस महसूस होगी। अब जो स्कूल के बच्चे हैं उन पे और कुछ इफेक्ट्स होते हैं, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल उनका स्कूल का परफॉर्मेंस जो है वो गिर जाता है। उनका जो अटेंशन स्पैन है वो धीरे धीरे रिड्यूस करता रहता है। एट द सेम टाइम वो जब भी किसी चीज को देखना चाहते हैं तो चीज को अपनी आंखों के करीब पकड़ते हैं। तो बात साफ है, अगर इनमें से कोई भी सिम्टम आपको या फिर आपके पहचान के किसी बच्चे को या फिर आपके खुद के बच्चे को हो रहा है तो हाई चांसेस है आप मायोपिया के शिकार हैं। अगर आपको हल्का सा भी डाउट होता है तो बिना टाइम गंवाए इमीडिएटली मेडिकल हेल्प लीजिए। अब कोई भी डिजीज अगर आपको हो जाए तो सबसे पहले आप उस डिजीज का कॉज यानी कि कारण खोजते हो। तो इस तरह से मायोपिया के भी कुछ कारण होंगे। तो ये कारण कौन कौन से हैं चलिए देख लेते हैं। पहला कारण है कि अगर आपके फैमिली में मायोपिया की फैमिली हिस्ट्री है तो हाई चांसेस है कि आपको मायोपिया हो जाएगा। सेकेंड रीजन है आपका वर्किंग स्टाइल। अगर आप स्मार्टफोन से चिपके रहते हो, आप पढ़ाई करते हो, आप लिखाई करते हो बहुत रात तक बहुत ही कम रोशनी में, तो हाई चांसेस आप मायोपिया डेवलप कर लोगे। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट कारण जिसकी वजह से आज बहुत सारे बच्चों को मायोपिया हो रहा है इंडिया में, वो है कि आउटडोर टाइम ज्यादा ना बिताना। आप जितना इंडोर रहोगे तरह तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से घिरे रहोगे, जैसे फोन हो गया, टीवी हो गया या फिर लैपटॉप कंप्यूटर हो गया। ये सारी चीजें आपको एंटरटेनमेंट तो जरूर देगा, साथ में आपको मायोपिया भी गिफ्ट के तौर पे दे देगा। जो चौथा रीजन सामने आया है मायोपिया का, दैट इज एथनिसिटी। साइंटिस्ट्स ने हम ह्यूमंस को तरह तरह के रेसेस में डिवाइड किया है। हर एक रेस की जो जीन मेकअप होती है, जीन का जो कंस्ट्रक्शन होता है थोड़ा सा अलग होता है। तो आपकी रेस कौन सी है इसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि आपको मायोपिया के चांसेस कितने हैं।
एक जनरल रिसर्च पेपर से यह सामने आया है कि ब्रिटिश चिल्ड्रन को सबसे ज्यादा मायोपिया का एक्सपोजर रहता है। हम साउथ एशियंस हैं, हमको भी मायोपिया का काफी ज्यादा खतरा रहता है, जबकि सबसे कम खतरा रहता है मायोपिया का अफ्रीकन कैरेबियंस में। अब अच्छी तरह से देख लीजिए, कॉज नंबर 1 और 4 हमारे हाथों में नहीं है, कॉज नंबर 2 और 3 पूरी तरह से हमारे हाथों में है। अब किसी को अगर मायोपिया हो जाए तो इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, चलिए इस इफेक्ट को डिटेल में समझते हैं। बच्चे जिनको मायोपिया हुआ है इनको बहुत सारी परेशानियों को फेस करना पड़ता है, जैसे क्लासरूम के ब्लैक बोर्ड में लिखे हुए चीजों को ये प्रॉपर्ली नहीं देख सकते। मायोपिया की वजह से बच्चों में काफी ज्यादा हेडेक की भी प्रॉब्लम होती है, जिसके वजह से उनका जो अटेंशन है टुवर्ड स्कूल एंड एजुकेशनल कंटेंट वो भी थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है। हमारी जो हैंड राइटिंग है ये बेसिकली एक विजुअल मोटर स्किल है, यानी कि आपको दिखता है और उस हिसाब से आप अपने हाथों को चलाते हो। अब मायोपिया की वजह से अगर आपको दिखने में प्रॉब्लम होता है तो ऑब्वियसली आपके हैंड राइटिंग में भी प्रॉब्लम हो जाएगा, जिसके वजह से एग्जाम्स और एकेडमिक अचीवमेंट्स में काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। मायोपिया की वजह से आप प्रॉपर्ली पढ़ नहीं पाओगे, लिखावट जो है अगर वो काफी ज्यादा छोटी हुई तो पढ़ने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। हम में से कितने भारतीयों को चश्मा है, मगर आज भी हमारे सोसाइटी में अगर किसी को चश्मा लगता है तो उसको तरह तरह के नाम से बुलाया जाता है। जैसे मुझे खुद को चश्मा है क्लास 4 से, तो मुझे बहुत सारे बच्चों ने टाइम टू टाइम चश्मिश कह के बुलाया था। अब एक बच्चा जो स्कूल में है अगर किसी को सामने से किसी ने चश्मिश या फिर किसी दूसरे नाम से बुला दिया तो उस बच्चे पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। कभी कभार तो बच्चा चश्मा पहनना छोड़ देता है, जिसकी वजह से उसके आंखों की कंडीशन और ज्यादा बिगड़ सकती है। मायोपिया जो है ये बहुत सारे मेडिकल कंडीशंस को इनवाइट करती है। आप देख लीजिए आपके स्क्रीन पे बहुत सारे डिजीजेस का मैंने नाम लिखा है, सिंड्रोम्स का नाम मैंने लिखा है जो मायोपिया के चलते हो सकता है। मायोपिया का एक बहुत आसान इलाज है चश्मा यानी स्पेक्टिकल और कॉन्टैक्ट लेंसेज, मगर आज भी इंडिया में चश्मे और कॉन्टैक्ट लेंसेज की प्राइस काफी ज्यादा है, तो जिन लोगों को इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है आज भी चश्मा या फिर कॉन्टैक्ट लेंस लेने में। So, myopia is a bad disease, but there is a treatment to myopia. तो चलिए अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। सबसे आसान जो ट्रीटमेंट है मायोपिया का दैट इज स्पेक्टिकल्स यानी कि चश्मा लगवा लेना। सेकेंड इज ऑर्थोकेरेटोलॉजी, जो एक ट्रीटमेंट होती है जिसके जरिए आपके आंखों में जो लेंस है उसका कॉर्नियल कर्वेचर चेंज कर दिया जाता है। तीसरा है एक आई ड्रॉप है जिसका नाम है एट्रोपिन, जिसके जरिए मायोपिया का प्रोग्रेशन रोका जा सकता है। साथ में आपकी आंखों की रोशनी ज्यादा खराब ना हो जाए इसके लिए तरह तरह के आई एक्सरसाइजेस और योगा प्रिस्क्राइब की जाती है। मगर याद रखिए जिस तरह से आप बाकी डिजीजेस के लिए प्रॉपर डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक उसी तरह से आंखों की ट्रीटमेंट के लिए भी आपको प्रॉपर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और आंखों के डॉक्टर को हम बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। मायोपिया आज इंडिया में एक मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बन चुका है। प्रॉब्लम यह है कि आज भी हम इस चीज को नकार रहे हैं, मगर इसी तरह से चलता रहा तो मायोपिया धीरे धीरे हमारे फ्यूचर जनरेशंस को अपनी गिरफ्त में ले लेगा और इससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। इस चीज को ऑलरेडी इंडियन साइंटिस्ट्स ने इंडियन मेडिकल टीम से समझना शुरू कर दिया है, तो कुछ स्टेप्स उन्होंने लिए हैं। चलिए अब देखते हैं वे स्टेप्स कौन से हैं। तरह तरह की जेनेटिक स्टडीज की जा रही है ये समझने के लिए कि मायोपिया का जेनेटिक लिंक क्या है। सोशल मीडिया, इंटरनेट, टेलीविजन के जरिए लोगों को इन्फॉर्म किया जा रहा है कि मायोपिया क्या है इसके सिम्टम्स, किस तरह से इसको ट्रीट किया जाता है और किस तरह से इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। धीरे धीरे जो चेंजेस होने चाहिए सोसाइटी में टू एक्सेप्ट मायोटिक पेशेंट्स वो भी होता दिख रहा है। हम चारों तरफ स्मार्टफोन से घिरे हुए हैं और स्मार्टफोन एक मेजर कारण है आज के बच्चों में मायोपिया का। किसी भी स्कूल या कॉलेज स्टूडेंट की बात आप कर लीजिए, उनको एजुकेशन, कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट हर चीज के लिए स्मार्टफोन की जरूरत पड़ती है। कोविड के लास्ट 3 सालों में स्मार्टफोन का सेल काफी ज्यादा बढ़ा है, बहुत सारे लोगों के हाथ में स्मार्टफोन पहुंच चुका है। तो धीरे धीरे स्मार्टफोन के टेक्नोलॉजी में भी चेंज की जा रही है कि इनके स्क्रीन्स ऐसे बनाए जाएं जिससे मायोपिया इंड्यूस ना हो। और साथ में जैसे हमने डेटा में ही देखा कि अर्बन इंडिया में मायोपिया केसेस ज्यादा हैं, यानी कि अर्बनाइजेशन जो है ये एक रोल प्ले करता है मायोपिया के लिए। अब अर्बनाइजेशन तो हम रोक नहीं सकते, तो ये प्रिस्क्राइब किया जा रहा है कि जितने भी स्कूल एंड कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं ये रेगुलरली अपने आंखों का चेकअप करवाएं, ताकि अगर उनको मायोपिया होता भी है तो सही वक्त पे उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाए और सही वक्त पे उसको ट्रीट भी कर दिया जाए।
ये जितना भी डेटा मैंने आपको बताया, ये सभी के सभी डेटा इंटरनेट पे अवेलेबल है। सबका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जरा सोचिए, इतना कुछ अवेलेबल होने के बाद भी, इतना कुछ स्टडी होने के बाद भी आज भी हम इस पर्टिकुलर डिजीज को लेकर जागरूक ही नहीं है। हमको लगता है कि किसी को अगर चश्मा लग गया तो हो सकता है कि उस पर्टिकुलर इंसान ने ज्यादा पढ़ाई की होगी, आंखों पे स्ट्रेस डाला होगा तो उसको चश्मा लग गया, और बहुत हल्के में ही इस पूरे चीज को हम छोड़ देते हैं। हम ये नोटिस ही नहीं करते कि हमारे आसपास धीरे धीरे चश्मा पहनने वाले लोगों की संख्या कितनी बढ़ रही है। और ऑलरेडी हम ऐसे एक एज में आ चुके हैं जहां पे मायोपिया एक मेजर कंसर्न बन चुका है, एक मेजर डिजीज बन चुका है। आपको भी कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि आपको मायोपिया ना हो। तो आप क्या क्या कर सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप डिजिटल डिवाइसेस पे अपना टाइम जो है वो लिमिटेड कर लीजिए। जब भी आप अपना मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप या डेस्कटॉप बहुत लंबे समय तक यूज करना चाहते हो तो एक बारी में लंबे समय तक यूज ना करके थोड़े थोड़े ब्रेक्स में यूज कीजिए। पढ़ाई लिखाई के लिए कभी भी डिम लाइट का इस्तेमाल मत कीजिए। जब भी आपको घर से बाहर निकलना है हमेशा ट्राई कीजिए सनग्लासेस पहनने का। किसी भी तरह के स्पोर्ट्स या हॉबीज में जब आप पार्टिसिपेट करते हो और उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में या फिर हॉबी में अगर प्रोटेक्टिव आई गियर पहनने की सलाह दी जाती है तो काइंडली उसे पहनिए। रेगुलरली डॉक्टर विजिट कीजिए ये चेक करने के लिए कि आपकी आंखों का हेल्थ प्रॉपर है कि नहीं। अगर डॉक्टर आपको कोई दवाई देता है लाइक एट्रोपिन तो उस पर्टिकुलर दवाई को प्रॉपर टाइम पे लीजिए। बहुत सारे कॉन्टैक्ट लेंसेज, बहुत सारी दवाइयां भी मार्केट में अवेलेबल है। किसी भी कॉन्टैक्ट लेंस या किसी भी दवाई को लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह ले लीजिए। एक हेल्दी लाइफ लीड कीजिए, एक्सरसाइजेस कीजिए और हमेशा याद रखिए आंखें जो है आपके बॉडी का पार्ट है। तो जिस तरह से आपके बॉडी के बाकी पार्ट्स को न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, आपकी आंखों को भी न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। ऐसा फूड इंटेक कीजिए जिसमें विटामिन ए और विटामिन सी की मात्रा भरपूर हो। जितना कॉफी और कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हो उसमें धीरे धीरे काबू कीजिए और साथ में अपने आप को पूरी तरह से हाइड्रेट रखिए बाय ड्रिंकिंग इनफ वाटर। और इतना कुछ करने के बाद भी अगर आपको कोई भी एक सिम्टम जो मैंने शुरू में बताए थे अगर आपको होते हैं तो बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना टाइम गवाए इमीडिएटली एक डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। इस वीडियो में हमने मेनली बात की है उन बच्चों को लेकर जिनकी एज 18 से नीचे है, मगर याद रखिए मायोपिया एक डिजीज है तो ये किसी भी एज में हो सकता है। तो आई होप मायोपिया जैसा एक प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया है। किसी भी प्रॉब्लम को अगर आप जानोगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपको क्या काउंटर करना है उसके अगेंस्ट। जैसे अगर आपको आइडिया नहीं है कि आपके सामने खड़ा हुआ आदमी किस मेल पर्सनालिटी टाइप को बिलोंग करता है तो आपको पता कैसे चलेगा कि उसको हैंडल कैसे करें। तो मेल पर्सनालिटी टाइप्स पर एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया है, लिंक आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, क्लिक कीजिए और उस वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए। और इस वीडियो में मैंने जो जानकारी आपको दी, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी और अगर आपको लगता है कि यही जानकारी आपके दोस्तों तक या फिर आपके रिलेटिव्स तक भी पहुंचनी चाहिए तो काइंडली इस वीडियो को उन तक शेयर जरूर कीजिए। साथ में इस वीडियो पे अपनी राय जो है वो कमेंट में हमको जरूर बताइए। एक नए टॉपिक के साथ फिर हम आपसे मिलेंगे एपिसोड नंबर 10 में। जय हिंद।